नमस्कार साथियों। तो आज हम आपकी रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल डेक से लेंगे कार्ड, जिसमें 78 कार्ड होते हैं। अलग अलग आपके जो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को ये कार्ड्स बता देते हैं। कुछ हिंट आपको मिल सकता है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है पूरी ना हो। तो देख लीजिएगा, बाकी जितने मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो दो कार्ड आ रहे हैं, दोबारा से एक बार शफल कर लेता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपका आ गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्ड आपका, फिफ्थ कार्ड है, सिक्स्थ कार्ड, सेवंथ कार्ड। तो ये 7 कार्ड हो गए आपके स्टार्टिंग के। बाकी दो कार्ड और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 कार्ड थोड़े नेगेटिव आ गए हैं। तो एक बार और शफल कर लेते हैं। ये 8th कार्ड हो गया, एक बार और शफल कर लेते हैं आउटकम के तौर पर। ये आपका 9th कार्ड हो गया, 10th कार्ड हो गया और 11th कार्ड हो गया। 11 कार्ड आज हमने लिए हैं, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी मिक्स हो गई थी और पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। हालांकि पॉजिटिव ही ज़्यादा है, चिंता की बात नहीं है। और अब हमारे जो पर्सनलाइज्ड डेक है उससे देखते हैं क्या हो रहा है, स्थिति कुछ पता चले। कमेंसलिज्म का कार्ड आया हुआ है और काली तारा देवी का कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड म्यूचुअलिज्म का आया हुआ है। थर्ड कार्ड हो गया ना। फोर्थ कार्ड नागास का है और फिफ्थ कार्ड अनकंडीशनल लव का है। 5 कार्ड हमने ले लिए हैं पर्सनलाइज्ड डेक से, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कार्ड आ चुके हैं। तो और कार्ड पर्सनलाइज्ड डेक से हम लेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी से रिलेटेड 2 कार्ड हैं, आपके देवी देवता के भी आ गए। और ओवरऑल ऊपर का जो कार्ड है उनको जस्टिफाई करने के लिए एक कार्ड हमारे पास, 2 कार्ड, 3 कार्ड बल्कि आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। रीडिंग सर आपकी कुछ इस तरीके की निकली है कि आप विपरीत परिस्थितियों से थोड़े गुजरे हैं। विपरीत परिस्थितियां सभी के जीवन में चलती हैं, पर आप थोड़े से विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं। और जो कार्ड नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहे हैं आपके, वो अधिकतर कार्ड उन लोगों के लिए मैं मानूंगा जो कार्ड आपके विरोधी पक्ष के लिए माने जा सकते हैं। मतलब जिनको आप शत्रु कह सकते हैं, एनिमीज के लिए आपके वो कार्ड माने जा सकते हैं। तो आपके शत्रुओं के लिए भी थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है। और बाकी तो आपसे रिलेटेड कार्ड जो हैं, जो ओवरऑल समरी के तौर पर हम देखें तो उनमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि आप ने जो भी एक प्रॉब्लम थी उससे आप बाहर आने की पूरी तरीके से स्थिति में हैं या आ चुके होंगे, मैक्सिमम चांस है। जो आपके शत्रुओं के लिए कार्ड आया हुआ है, लगभग आप कुछ इस तरीके की, मतलब उन्होंने जिस तरीके से आपको स्थिति में फंसाया था उस वक्त, उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति में मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत नेगेटिव साइड को देख लेने से वो फिर बार बार घटनाएं आपके जीवन में रिपीट होंगी। तो सिर्फ एक पंक्ति में आपको बताऊंगा। आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो देवी भवानी अष्टकम, तो उसमें एक पंक्ति आती है जिसमें लिखा हुआ है कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासाह कुलाचार हीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा हम गतिस्तम गतिस्तम तुमेका भवानी। मतलब इसका जो मतलब है वो निकलता है कि कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट का दास, कुलोचित या सदाचार से हीन जो व्यक्ति होते हैं उस तरीके के, दुराचार परायण करने वाले, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने वाले, कुसंगित दृष्टि रखने वाले, मतलब जो स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखते हैं ऐसे पुरुष, और सदा दुर्वचन बोलने वाले यानी गाली गलौज करने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं
और उनका प्रभाव थोड़ा सा आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। यानी कि ये बुरे लोग या आपके शत्रुओं के लिए जो निकल के आ रही है ओवरऑल, और जिन्होंने आपको उस स्थिति में थोड़ा सा धकेल दिया था। आप इस तरीके की स्थिति देख सकते हैं इन कार्ड्स में। ये कार्ड हो गया आपका, ये कार्ड हो गया, ये उन्हीं स्थितियों के बारे में आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे उन लोगों ने आपको कितनी हानि पहुंचाई इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, विशेष तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं थे आपके लिए, तो उनको आपकी लाइफ से गेट आउट कर दिया गया है। गेट आउट इसलिए कर दिया गया है, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि काली और तारा देवी का कार्ड आया हुआ है। और दूसरा जस्टिफिकेशन है, ये जितने भी कार्ड हैं ये ओवरऑल जो अंत भला सो सब भला, एक कहावत है ना, तो आपके अंत में जो भी कार्ड बाकी के रखे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि आप जिन भी लोगों से अलग हुए हैं वो आपकी बेहतरी के लिए था और उसमें आप सफल हुए। आप एक नई यात्रा को शुरू करने वाले हैं, या आपकी एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। हो सकता है अंदर से अभी आपको एहसास ना होता हो, लेकिन कुछ वक्त में आपको होने लगेगा। शुरुआत में क्या है, आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे अब जीवन में। अब जो लोग आने थे, जो मैंने अभी बताया, कुकर्मी कुसंगी तरीके के बुरे लोगों से जो आपका पाला पड़ गया था, वो तो आपके जीवन से जा चुका है। अब आपको दो तरीके के जीवन में लोग मिलेंगे, उनको ये दो कार्ड बता रहे हैं, एक म्यूचुअलिज्म का, एक कमेंसलिज्म का। ये दोनों ही टर्म हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज होती हैं। इनका मैं मतलब बता देता हूँ। कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि मतलब आप आपसे किसी को फायदा है, लेकिन आपको ना उससे फायदा है ना नुकसान है। जैसे मतलब कोई आपका मित्र है जिसको आपसे हो सकता है धन का लाभ हो, कभी पैसे ले लेता हो, लेकिन पैसे लौटा देगा, ऐसा इंसान होगा वो, लेकिन उससे आपको सीधे तौर पे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में, पहला तो ठीक है। दूसरा, आपके जीवन में ऐसे भी लोग आएंगे, और काली और तारा देवी के बाद ये कार्ड आया हो, यानी कि काली और तारा माता की कृपा आप पर होने लगी है, तब म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन में आप आने लगेंगे। आप देख रहे हैं दोनों हैप्पी फेस हैं। यानी कि जैसे मधुमक्खी और फूल है, तो दोनों को फायदा, मधुमक्खी को शहद मिल जाता है और पेड़ों का पोलिनेशन हो जाता है। आपने सुना होगा, मतलब जो एक शहद है उसका जो पोलिनेशन है वो बीज के थ्रू होता है, तो इनका पोलिनेशन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर दोनों के लिए फायदा, दोनों बेनिफिट साइड में है। तो यानी कि आपके जीवन में ऐसे अब लोग भी आएंगे। देखिए, पहले तो शुरुआत यहीं से होगी, कमेंसलिज्म से। ऐसे लोग भी रहेंगे, लेकिन आपको ये हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये हानि नहीं पहुंचाएंगे। पैरासिटिज्म पे भी हमारा कार्ड आता है, वो आपका नहीं आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। एक नेगेटिव कार्ड भी है हमारे पास, आपके लिए मैं दिखा देता हूँ उसको। एक सेकंड सर, हमारा पैरासिटिज्म पे कार्ड भी होता है। एक मिनट सर, मैंने, ये रहा पैरासिटिज्म पे कार्ड। मतलब आपके जीवन में पहले ये जो लोग थे ना, ये इस तरीके के थे, पैरासाइट टाइप, जो आपका खून चूस रहे थे, आप पर निर्भर थे, आपका नुकसान करा रहे थे। ये कार्ड आपका नहीं आया हुआ है, यानी कि ये लोग आपकी जिंदगी से गेट आउट कर दिए गए हैं। आपके दो कार्ड आए हैं, दोनों ही अच्छे हैं। यानी कि आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जिनको आपसे फायदा होगा। हो सकता है आप उस ओहदे पर हो कि लोगों की आप मदद कर सकें, ऐसे ओहदे पे आप चले जाएं या हो इस वक्त, तो ऐसे लोग आएंगे जो आपसे मदद लेंगे, आप मदद कर पाएंगे उन लोगों की। कमेंसलिज्म का रिश्ता या म्यूचुअलिज्म, यानी कि आपके जीवन में ऐसे भी लोग आएंगे जिनसे आपका भी फायदा होगा। आपने भी काफी लोगों को दिया, तो प्रकृति आपको भी दे रही है, सृष्टि आपको भी हाथ भर के देगी। ऊपर के जो कार्ड है वो भी यही बता रहे हैं। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ना, ये आपके यही बता रहे हैं, जो आपने अच्छा किया था उसका प्रतिफल देवी माँ आपको ये दे रही है। ठीक है सर, तो आपकी ये रीडिंग हो गई। फिर नागास का कार्ड है और अनकंडीशनल लव का कार्ड है। उससे पहले हम काली माता का ये कार्ड देख लेते हैं। और काली माता के बारे में या तारा माता के बारे में तो बहुत कुछ क्या मैं बताऊं, लेकिन एक श्लोक मैं बता देता हूं कि कितना बड़ा महत्व है देवी काली और तारा के जीवन में आने में। ऐसा लिखा हुआ है, चिता भस्म लेपो गरल मशनम दिक्पटाधरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपतिम कपाली भूतेशो भजती जगदीश का पदवी भवानी त्वपाणी ग्रहण परिपाटी फल मिदम। इसका मतलब होता है कि शरीर पर जली हुई भस्म, शरीर पर जो भस्म लगाते थे भगवान शिव, यानी लाशों, जो लाश थी, लाशों की भस्म धारण करने वाले कपाली, वस्त्र के रूप में दिशा धारण करने वाले, घने लटाव वाले,
गले में सर्पराज की माला धारण करने वाले, पशुपति के नाम से जाने जाने वाले और भूतों का अधिपति जो भगवान शिव हैं, विष नाशक और जगत के स्वामी का पद प्राप्त जिनको शिव कहते हैं, वे हे भवानी, यह केवल आपको अपनी पत्नी के रूप में शामिल करने का परिणाम है। तो ऐसा पुराणों में उल्लेखित है। समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा महत्व है कि माता के जीवन में आने से भगवान शिव स्वयं में भी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान शिव का महत्व कम है, लेकिन देवी का, स्त्री का इतना महत्व, माँ भगवती का इतना महत्व माना गया है कि माँ भवानी को अपनी पत्नी के रूप में शामिल करने का ये परिणाम है कि भगवान शिव आज इस तरीके के नाथ या जग साधारण में हमारे पूरे ब्रह्मांड में आज शोभामान है उनका नाम। तो ऐसी माँ भगवती हैं। बाकी तारा माँ का तो नाम तारणी पड़ा ही इसलिए है क्योंकि वो जग से तार देती हैं, अपने भक्त को जग से तार देती हैं। साथ में नागास का कार्ड आया हुआ है और नागास का कार्ड इंटेलिजेंस को भी बताता है। हालांकि सीधे तौर पे हो सकता है आपका कोई नागवंश से संबंध रहा हो, लेकिन ये इंटेलिजेंस को भी बताता है। ये कार्ड जो मैंने देखा है, नागास एक इंटेलिजेंट बींग्स के तौर पे माने गए हैं। और फिर से देवी काली का मुझे एक श्लोक याद आ जाता है। चिदानंद कंदम हसन मंद मंदम शरद चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनीनाम कवीना हृदयोतयंतम स्वरूपम तदीयम न विन्दन्ति देवा। मतलब देवी काली जब अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं, वैसे तो देवी माँ का जो स्वरूप है वो बहुत रौद्र है, वो बड़ा भयानक है, लेकिन अपने भक्त पर जो वो प्रसन्न हो जाती हैं तो एक चिदानंद घन के स्वरूप के समान होती हैं। मंद मंद मुस्कान होती है उनके चेहरे पर और शरत कालीन करोड़ों चंद्रमा के प्रभास समूह के प्रतिबिंब के समान होती हैं। मुनियों तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाली है देवी काली। तो जो ऐसा माना गया है कि ऋषि और मुनि जो उनको ज्ञान भी दिया गया वो स्वयं माता भगवती काली के द्वारा दिया गया है। तो केवल शत्रु नाशनी ही नहीं है देवी, शत्रुओं से तो देखिए, आप काली और तारा माँ की सुरक्षा में है तो आप ऑलरेडी जेड प्लस सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं, तो शत्रुओं की तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। अब आप जेड प्लस सिक्योरिटी आपको मिली हुई, आप फिर भी चिंता कर रहे हैं कोई बम ना फोड़ दे, कोई हमें मार ना दे। अरे कैसे मार देगा, तुम जेड प्लस सिक्योरिटी से बड़ी सिक्योरिटी में हो, तो वो तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। शत्रुओं को तो आप भूल जाओ, आप इतनी सिक्योरिटी में हो, कौन आपका बुरा करेगा अच्छा करेगा उसको भूल जाओ, वो चिंता आपको नहीं लेनी। अगर देवी काली की शरण में, माँ तारा की शरण में भी रह करके आप ये सब में लगे हुए हो तो आप अपना नष्ट कर रहे हो अपना आशीर्वाद, आपको अच्छा खासा आशीर्वाद मिला हुआ है, फिर काहे की चिंता। और नागास के रूप में आइए, इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, आपकी इंटेलिजेंस लगातार बढ़ भी रही है, आप हो सकता है अच्छे समूह से लगातार जुड़ने लगे, आपको ज्ञान प्राप्त होने लगे। और अनकंडीशनल लव का कार्ड आया हुआ है, ये आपके लिए सजेशन भी है और ये आपके भीतर घटित भी होना है, ये दोनों ही है, ये आपका भविष्य भी है और ये आपको सलाह भी है। आप सभी से मित्रता रखिए, सभी से प्रेम करिए, सभी में बांटिए, चिंता मत करिए। आपकी लाइफ में वैसे भी जो लोग थे, जो बुरी भाव वाले थे, वो निकल चुके हैं। अब जो लोग हैं वो इस तरीके के हैं, यानी ओवरऑल जो पूरी नेचर है वो आपको सपोर्ट कर रही है। और माँ भगवती का कार्ड फिर से आया हुआ ही है और माँ तो ऐसा कहती हैं कि भाई यदि ध्यान युक्तम पठेद्यो मनुष्य तदा सर्वलोके विशालो भवेश्च ग्रह चाष्ट सिद्धिर मृते चापि मुक्ति ही त्वदीयम न विदन्ति देवः। इस श्लोक के साथ हम रीडिंग को खत्म करते हैं। यदि कोई मनुष्य ध्यान युक्त होकर के माता का ध्यान करता है तो वो सारे लोगों में महान हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप महान हो जाएंगे, वैसे कार्ड भी आए हुए हैं। उसे अपने घर में ही सारे लोगों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धियों को भी बताता है नागास का कार्ड, क्योंकि नागास के पास शुरू से सिद्धि रही है। और मरने पर मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। माँ तारा का कार्ड भी है, ये तारा के लिए भी है, तो तारा देवी का कार्ड मुक्ति को दिखाता है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते, ये इतना मतलब गोपनीय रहस्य है जिसके बारे में मनुष्य क्या देवता भी नहीं जानते। तो अगर कहीं देवी पर आपकी कृपा हो गई है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो माँ देवी को जरूर धन्यवाद अदा करें, उनके प्रेम का एहसास करें। निरंतर अगर कोई स्मरण करना है तो देवी का करें। पुरानी जो घटनाएं हुई हैं वो खत्म हो चुकी हैं, कोई आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, उस तरफ आपको देखना नहीं है। और लगातार देवी की प्रार्थना करें उनसे, उनके आशीर्वाद को लगातार जहां से भी मिले उसको ग्रहण करें।
अपने भाव देवी में लगाएं। यही बस अब तो जो भी है आखिरी मेरे शब्द हैं। बाकी रीडिंग देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस बहाने मैं भी थोड़ा देवी का गुणगान कर लेता हूँ, इसलिए मैं टैरो रीडिंग कर लेता हूँ। आप भी थोड़ा देवी का जहाँ से भी आपको भजन कीर्तन हो सके वहाँ से आप करिए, उन्नति करिए खूब। देवी सभी पर कृपा करें। धन्यवाद।